नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेस्ट सेलर सीरीज के सेकंड एपिसोड को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मीतू और उसकी मालकिन सालू को। दरअसल आज सुबह से सालू को उल्टियां हो रही है, जिसके कारण मीतू ने उसे हॉस्पिटल लेकर आई है। और फिर थोड़ी देर के बाद सालू की माँ भी वहां पर आ जाती है, जिसके बाद मीतू और सालू की माँ कुछ देर तक बात करते हैं। और फिर सालू की माँ मीतू से कहती है कि तुम्हें इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि उसने इस घर में रहने के लिए किसी और से बात कर ली है जो कि उसे ज्यादा पैसे देने वाले हैं। अब अगले सीन में हम ताहिर को देखते हैं, जिसके पास मीतू का मैसेज आता है। और फिर थोड़ी देर के बाद मीतू ताहिर के घर पर आ जाती है। मीतू यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स ताहिर से शेयर करती है कि उसे घर से निकाल दिया गया है और अब उसके रहने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन ताहिर उसको इन सब बातों को साइड में रखकर उसकी स्टोरी सुनाने को कहता है। तो मीतू भी स्टोरी सुनाने लग जाती है, जिसके बाद वाराणसी के रांची शहर को, जहाँ पर हमें छोटी मीतू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से घर की ओर आ रही थी। और घर आने पर नरेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि मीतू के पापा जो है उनसे उसकी बिल्कुल भी नहीं पटती है, वह उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसके बावजूद मीतू अपने घर का सारा काम करती है। अगले सीन में हमें शुक्ला आंटी को दिखाया जाता है जो कि नचनिया है और उन्हें छुप छुप कर मीतू भी उन्हें देख रही होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद मीतू और शुक्ला आंटी में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद शुक्ला आंटी मीतू को गिफ्ट देती है जिसमें बहुत सारी चूड़ियां थी, जिन्हें देखकर मीतू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शुक्ला आंटी उसे उन चूड़ियों को पहनाकर कुछ डांस सिखाने लगती है, लेकिन तभी ये सब करता हुआ उसके पापा उसे देख लेते हैं और फिर उसे घसीटते हुए अपने घर में लेकर जाते हैं और फिर उसे बहुत मारते हैं। और साथ में शुक्ला आंटी की दी हुई चूड़ियां भी वह तोड़ देते हैं, जिनमें से एक चूड़ी मीतू की कलाई पर गड़ जाती है, जिसके कारण दूसरा निशान पड़ा था। अब फ्लैशबैक की ये स्टोरी सुनाकर मीतू भी इमोशनल हो जाती है, जिसके कारण ताहिर उसे इमोशनली सपोर्ट करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वह बाहर जाते हैं तो वहां पर मयंका आ जाती है और फिर इन दोनों को देखकर उसे अजीब सा फील होता है। तब वह ताहिर से पार्टी में चलने का कहकर वहां से चली जाती है। और जब वह पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे और जब ताहिर मयंका के हाथों में एक ब्रेसलेट पहना रहा होता है, तभी अचानक से फ्लैशबैक के सीन से उसे मीतू का वही रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। इसलिए वह मयंका से कह देता है कि उसे कुछ याद आया है, वह कुछ लिखना चाहता है, इसलिए वह पार्टी में नहीं जा सकता। अब मीतू ने जो स्टोरी सुनाई थी उन्हीं को लेकर ताहिर अपनी स्टोरी को पूरा करने में लग जाता है। जिसके बाद जब वह अपने ऑफिस में ये स्टोरी सुनाता है तो उन्हें भी ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वह औरत ताहिर से कहती है कि ये स्टोरी पिछली वाली स्टोरी का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा मस्त है। अब अगले सीन में हम मीतू को उसके किराए के घर को छोड़ता हुआ देख पाते हैं। और जब वह औरत और ताहिर जब बात कर रहे होते हैं तभी अचानक वह औरत ताहिर को बताती है कि बजीरिस गुड नाम का एक आदमी तुम्हें ट्वीट करके गाली गलौज कर रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वह बजीरिस गुड कोई और नहीं बल्कि पार्थ है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर मयंका भी आ जाती है, लेकिन मयंका को ऐसा लगता है कि वह उससे ट्वीट नहीं कर रहा है बल्कि वह बजीरिस गॉड और ताहिर के ट्वीट्स को पढ़ रहा है। इसलिए वह तुरंत ही अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। जिसके बाद मयंका उसे अपने साथ चलने को कहती है और साथ ही बजीरिस गॉड और ताहिर के गाली गलौज वाले ट्वीट्स भी चल रहे होते हैं। अब मीतू ताहिर के घर पर आ जाती है अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर, क्योंकि उसे अब घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए वह ताहिर के पास आ जाती है। अब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद मयंका पार्थ को छोड़ने के लिए उसके घर की ओर आती है और वह पार्थ से कहती है कि उसकी कॉलोनी बहुत ही अच्छी है। और फिर थोड़ी देर के बाद संजय का मयंका के पास कॉल आता है और मयंका संजय को बताती है कि पार्थ बहुत ही अच्छा है, उसने प्रेजेंटेशन में हमारी बहुत हेल्प की है। और जब पार्थ कार से नीचे उतरता है तो हमें पता चलता है कि उसका घर तो यहाँ पर है ही नहीं, वह तो बल्कि कहीं और रहता है। इसलिए वह एक ऑटो को करता है और वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ ताहिर और मीतू एक बार में आते हैं, जहाँ पर मीतू उसे बताती है कि उसे घर से निकाल दिया गया है और अब उसके पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, जिसके कारण ताहिर उससे कहता है कि मैं इसी होटल में तुम्हारा अरेंजमेंट करा दूंगा, लेकिन तुम्हें उस तीसरी किस्त के बारे में बताना होगा। तो मीतू ताहिर को बताती है कि उसके पिता के देहांत के बाद 16 साल की उम्र में उससे एक आदमी ने शादी कर ली, जिसकी 7 बीबियां पहले से ही थी और 8 भी मीतू बनी, जो कि सिर्फ 16 साल की ही थी। और फर्स्ट नाइट के दिन उस आदमी ने मीतू को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण गुस्से में मीतू ने भी उसे लात मार दिया, जिसके कारण वह फर्श से नीचे गिर जाता है।
और फिर थोड़ी देर के बाद मीतू एक बड़े से हथियार से उसके सर पर दे मारती है, जिसके कारण उस आदमी का बहुत सारा खून बह जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मीतू के ऊपर खून का इल्जाम लगने वाला था, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना था कि वह इस इल्जाम से बच जाए। इसलिए वह अपने सारे गहनों को निकाल कर एक नदी में फेंक देती है और वहां पर रखी दूध के गिलास को भी वह फर्श पर फेंक देती है और अपने हाथ की कलाई पर एक बड़ा सा कट मार लेती है, जो कि दूसरा कट था जो कि अपने प्रेजेंट में मीतू की कलाई पर देखा था। अब कलाई पर कट मारने के बाद मीतू वहीं पर बेहोश हो जाती है, ताकि सबको ये लगे कि कोई चोर आया और उन्होंने मीतू के गहनों को चुराए और उन दोनों को मारकर चला गया, और इस चतुराई की वजह से मीतू बच जाती है। और ये सब बातें प्रेजेंट में वह ताहिर को बता रही होती है। और थोड़ी देर के बाद ताहिर मीतू को होटल के कमरे में लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम इस बड़े से कमरे में रहोगी। तो मीतू ताहिर से खुश होकर ताहिर को गले लगा लेती है। अब ताहिर वहां से चला जाता है और उसी रात जब मीतू अपना मोबाइल चला रही होती है, तभी वहां पर एक नकाबपोश आदमी वहां पर आ जाता है और मीतू पर अटैक कर देता है। मीतू यहाँ पर खुद को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे बहुत मारता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मीतू की वीडियोस देख रहा होता है, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पार्थ है। और बेस्ट सेलर का सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।